नमस्कार, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं तर्क चेतना। साथियों, अभी मेरे साथ मौजूद हैं सुरेश यादव जी, कुंडा की धरती से जी। साथियों, अभी हाल में ही इन्होंने बागरा में कार्यक्रम के दौरान इन्होंने मृत्यु भोज के खिलाफ बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या है जो सदियों से चली आ रही परंपरा को, मृत्यु भोज को बहिष्कार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपका स्वागत है सर। धन्यवाद भाई। सर, अभी जो आपने मंच पे बोला है, पेपर में छप के भी आया है, उसमें क्या बोलते हैं कि आपने मृत्यु भोज का बहिष्कार किया हो। जी जी। क्या है सर रीजन? आपने क्या देखा जो मृत्यु भोज का बहिष्कार कर रहे हैं आप? रीजन नहीं सर, ये ज़रूरत है समाज की, और ये मैंने कोई नया काम नहीं किया है। ये हमारे महापुरुष, जितने भी हमारे बड़े महापुरुष हों, चाहे आप महात्मा गांधी को देख लीजिए, चाहे आप डॉक्टर लोहिया को देख लीजिए, चाहे आप डॉक्टर अम्बेडकर को देख लीजिए, चाहे आप आधुनिक युग में वर्तमान में समाजवादी आंदोलन को धार देने वाले श्री अखिलेश यादव जी को देख लीजिए। लेकिन ये लोग तो कोई आंदोलन करते हैं, कोई लोग कभी बोलते नहीं मृत्यु भोज के खिलाफ। अखिलेश यादव जी के पिताजी के भी देखिए, लोगों ने कई जगह पे कार्यक्रम करवाया था, देखिए करवाया था उन्होंने मृत्यु भोज। ये लोगों की अपनी मानसिकता है, लेकिन उन्होंने मृत्यु भोज का बहिष्कार अपने घर पे किया और ये संदेश दिया कि मृत्यु भोज समाज के लिए एक अभिशाप है और ये बंद होना चाहिए। लेकिन जो ऐसा कार्यक्रम चलता हुआ आ रहा, सदियों से परंपरा चली आ रही है, ऐसा क्या है जो परंपरा के विरोध कर रहे हैं? ऐसी कई परंपराएं हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। आप सती प्रथा सदियों से चली आ रही थी, बिल्कुल। बाल विवाह सदियों से चला आ रहा था। मैं एक बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, चोरी होती है, चोरी भी सदियों से चली आ रही है। जब से मैं समझता हूँ ये सृष्टि है, तब से चोरी होती है। तो हम आप चोरी का विरोध किए नहीं? चोरी विरोध बिल्कुल किया गया है। तो फिर ये भी चोरी है। वो चोरी तो कानूनन अपराध भी है। चोरी जो है इनडायरेक्ट चोरी है। ये गरीबों के धन को, देखिए, चोरी डायरेक्ट चोरी है और मृत्यु भोज इनडायरेक्ट चोरी है। तो आप ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? और तो कोई नहीं करता है। ये नई बात नहीं है, मैंने बताया ना, ये 19वीं सदी से चलता आंदोलन चला आया है। और मैं तो धन्यवाद देता हूँ, और आप जैसे पत्रकारों को भी धन्यवाद देता हूँ, और मैं समाज के यूथ से ये अपेक्षा करता हूं कि आप सब हमारी इस मुहिम से जुड़िए और इस अभिशाप के खिलाफ लड़ाई लड़िए और मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। ऐसा क्यों है जो बंद किया जाए? क्या है इसमें जो बंद करने की बात कर रहे हैं आप? देखिए, मृत्यु भोज समान तरीके से देखा जाए तो मृत्यु भोज को अभिशाप इसलिए कहा गया है कि जैसे मान लीजिए, पहली चीज तो जिसके यहाँ मृत्यु होती है उसका पूरा परिवार शोकाकुल रहता है। अब मान लीजिए उसकी मृत्यु किसी एक लंबी बीमारी की वजह से हो जाती है, तो कम से कम अगर लंबी बीमारी होती है 10 लाख रुपए मिनिमम वो खर्च करता है। मृत्यु भोज अमीरों के लिए तो सही है, पूंजीपतियों के लिए तो सही है, लेकिन अब इस देश में आप समझ सकते हैं 5% पूंजीपति और 95% मिडिल क्लास के लोग हैं। उन 5% लोग तो करते तो ठीक है, लेकिन जो सामान्य है कि उनके लिए बात कर रहे हैं कि आप? नहीं, ये सबके लिए है। 5% जो पूंजीपति हैं उनको छोड़ दिया जाए तो किसी की भी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो एक लंबी बीमारी से लड़ने के बाद उसके घर का व्यक्ति जिंदगी से हार गया हो और उसके बाद वो मृत्यु भोज जैसी कुप्रथा का आयोजन करे और उसमें लाख 2 लाख खर्च करे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसी बहाने एक दिन लोग को बुला के घर पे खाना खिला देते हैं और उनके पिताजी को आत्मक शांति मिलती है, माताजी जो भी मरा रहता है। बड़ी अच्छी बात कहे हैं आपकी, मतलब एक दिन पूरी हो जाती है तो वही लोग जो उनके यहाँ पूड़ी खाने आते हैं, जब वही व्यक्ति सरसैया या हॉस्पिटल के बेड पे होता है तो वही लोग क्यों नहीं चले जाते हैं उस परिवार की मदद करने, उस परिवार का ढांढस बढ़ाने के लिए। तो अगर ये प्रथा बंद हो जाती है तो क्या लगता है आपको, प्रथा बंद होने से क्या फायदा होगा? प्रथा बंद होने से इसका सीधा से फायदा हमारे समाज के जो अंतिम पायदान पे खड़े लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। समाज के अंतिम पायदान में कौन खड़ा लगता है आपको? अंतिम पायदान पे हमारे समाज के बहुसंख्यक लोग, 85% आबादी के अधिकांश लोग, हम कहते हैं इस देश की 70% जनता अंतिम पायदान पे, 80 करोड़ लोग तो इस देश में राशन ले रहे हैं। अच्छा, बहुत से लोगों ने आपको गाली भी दी होगी, उसका कुछ अनुभव है? बहुत लोगों ने गाली दी, बहुत लोगों ने कुतर किया और यहाँ FIR करने की धमकी दे दी है। मैं तो धन्यवाद देता हूँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उन्होंने इस मुहिम को साकार किया और आज उनको हमारे देश के लोग हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं। आप देखिए, उनकी माताजी का देहांत हुआ था, उन्होंने सर नहीं मुड़वाया। तो जब हमारे देश का प्रधानमंत्री, जब सबसे ताकतवर व्यक्ति इस प्रथा का विरोध कर रहा है तो हम लोग क्यों लेके चलें? मैं धन्यवाद दे रहा हूँ राजस्थान सरकार का। राजस्थान सरकार कानूनी रूप से मृत्यु भोज प्रथा पे बैन लगा दी है।
तो आगे आप ये अपील कर रहे हैं लोगों से कि इसको बंद किया जाए? जी बिल्कुल, आप सब जुड़िए अच्छा। और इसके खिलाफ मुहिम हम मुहिम चला रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके साथ नया क्या परिवर्तन लाने का प्रयास है? कुछ है कि परिवर्तन करके क्या होने वाला है? इससे परिवर्तन करके हमारे समाज के जो अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति हैं, वो तो आपने बताया अंतिम पायदान में खड़े हुए हैं, लेकिन इसको दूसरा अगर प्रारूप देते हैं कि जो कहा जाता है कि उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी फिर अगर ऐसे बंद करवा देंगे आप? तो शांति भारत के ही लोगों को क्यों चाहिए? ताला जो जीते हुए व्यक्ति के तो शांति है नहीं, मरने के बाद कौन देख रहा है शांति? मतलब आप कहते तो आप नास्तिक हैं? हम नास्तिक नहीं हैं भाई, हिंदू धर्म की परंपरा को आप नकार रहे हैं, मतलब आप धर्म विरोधी भी हैं। हिंदू धर्म की परंपरा नहीं है भैया। आर्य समाज के लोगों ने इसका विरोध किया, जैन समाज के लोगों ने इसका विरोध किया, स्वामी विवेकानंद जी ने इसका विरोध किया। हिंदू धर्म में कई ऐसे बड़े रसिक संत हुए हैं जो इसका विरोध किए हैं। महात्मा गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, जिन्हें हम सामाजिक संत कह सकते हैं, इनसे बड़ा सामाजिक संत है कोई? अगर इन्होंने इस प्रथा का विरोध किया है तो जरूर कोई ना कोई इसका विजन हो, उनका विजन होगा। आपका क्या विजन है? हमारा यही विजन है जो हमारे महापुरुषों ने किया, उनकी विचारधारा को, उनके मिशन को, उनके विजन को आगे बढ़ाया जाए, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। तो अगर आप अपने महापुरुषों की बात करते हैं, उनके विजन की बात करते हैं, उनके मिशन की बात करते हैं, तो अम्बेडकर ने बहुत कुछ किया, उन्होंने धर्म परिवर्तन भी कर लिया था। आप कब कर रहे हैं धर्म परिवर्तन? आप कब कर रहे हैं? बिल्कुल, ये आपका बहुत बड़ा सवाल है। अंबेडकर जी ने धर्म परिवर्तन किया। यहाँ देखिए, अंबेडकर जी ने धर्म परिवर्तन कर लिया था। यहाँ हम हिंदू धर्म में हैं, उसके बाद भी बस हाँ। अंबेडकर जी ने धर्म परिवर्तन किया था, तो उन्हें शौक था नहीं कि हम धर्म परिवर्तन कर लें। भाई आप कब कर रहे हैं? भाई जिस तरीके अम्बेडकर को जिस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर के साथ भेदभाव हुआ था, इसी तरह से भेदभाव होता रहेगा तो मैं क्या, इस देश का 60% ललाई सिंह यादव पढ़ा है आपने? जी बिल्कुल, हमने पढ़ा है, हमने जाना है, उनसे सीखा है। और मैं फिर एक बड़ी बात कह रहा हूं, जिस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर के साथ भेदभाव हुआ था, अगर उस स्थिति में सुधार नहीं होता तो निश्चित तौर पे इस देश में बड़ा धर्म परिवर्तन होने जा रहा है और ये रुक नहीं सकता है। तो अम्बेडकर ने तो बुद्ध धर्म को स्वीकार किया, तो आप क्या स्वीकार करने वाले हैं? जैन, बुद्ध, इस्लाम, क्या? डॉक्टर अंबेडकर को लगा कि बौद्ध धर्म जो है समानता का धर्म है, सबको बराबर रखने का धर्म है। अच्छा आप एक बताइए कि हिंदू धर्म के लोग ही क्यों धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और SC ST OBC के लोग ही क्यों धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? तो आप जानिए, अम्बेडकर जाने, मुझे क्या पता। अगर उनके साथ भेदभाव हो रहा है, अगर उनको जानवर की नजरिए से देखा जा रहा है, अगर उनकी उपेक्षा हो रही है, भेदभाव होता है कि नहीं होता? जी बिल्कुल होता है। तो आप कब कर रहे हैं परिवर्तन? बिल्कुल भेदभाव होता है। हमारे बारे में तो यही कहती है कि अहिरन की बुद्धि 12 बजे खुले। तो आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल भाई, हमें ये किंवदंती, हम इसको मानते नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। यादव, ये किसको किसने कहा था? यादव समाज की तरह की गाली है, इसको किसने कहा था? अरे कौन कहा था? वही जिसको हम लोगों से खतरा है, जो ये नहीं देखना चाहता कि यादव समाज के लोग या इस देश की बहुजन समाज के लोग या इस देश के गरीब तबके के लोग मुख्य धारा में आए, शासन करें। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। जिस दिन उनकी शपथ होनी थी, उनके पिताजी बहुत खुश थे। उनके गांव का जो सामंत था, उनको बाल बनाने के लिए, सोचिए जिसका बेटा मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहा हो, उनके गांव का सामंत बोलता है कि हमारा बार बनाओ चला। वो बेचारे सुबह शपथ देखे खातिर रेडियो में सुनने के लिए बैठे थे। 1 बज गया उनका जायमा, 1 बज गया जायमा किसके यहाँ? बाल बनाने के यहाँ। आज जब वो 1 बजे पहुंचते हैं तो वो सामंत इनको जूता से मारने का काम करता है। मुख्यमंत्री के पिताजी, मुख्यमंत्री, एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के पिताजी को, सोचिए। और उसके बाद जब वो सदन चलती है, जब पहला सत्र उनका चलता है, जो हम लोगों को अछूता मानते हैं, जो ये कहते हैं कि अहिरे बुद्धि 12 बजे, वही लोग बोले कि उस समय जलयान से व्यापार होता था गंगा से हल्दिया से इलाहाबाद, तो किसी स्टीमर के टैंक से तेल का रिसाव हो गया और उस समय गंगा में लग गई आग। उसी टाइम की बात है ये। तो जब उनका पहला सत्र चला तो जो लोग हम लोगों को ये कहते हैं कि ये शूद्र हैं, इनकी बुद्धि 12 बजे खुलती है, वो लोग ये बोले कि अगर शूद्र शासन पर सत्ता पर बैठेगा तो देखिए उसका ये नतीजा, गंगा में पानी में आग लग गए। तो यही लोग हैं, ये हमारे साथ भेदभाव, हमारे लोगों के साथ ऐसे भेदभाव होता है। निश्चित तौर पर इतिहास है कि यादव सुधरने वाला नहीं है, धर्म परिवर्तन नहीं करेगा, ये तो पता है। यादव जब बोला है तब सिंहासन डोला है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, पेरियार ललाई सिंह यादव जी का, रमाशंकर यादव विद्रोही का, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का, ऐसे हम सैकड़ों उदाहरण दे सकते हैं। तो ललाई सिंह यादव ने तो शुरू में ही जब उन्होंने देखा ऐसा तो उन्होंने तुरंत धर्म परिवर्तन कर लिया। भैया होता ये है कि आदमी चोट खाने के बाद
तो इसका सुधार मतलब आता कहते है। हैं कि आपको चोट उतनी बड़ी चोट आपको लगी नहीं है। हम आपको एक और उदाहरण देना चाहते जी। हैं। श्री अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब ये फरसा लेके घूमा करते थे। सीएम पद से हटते हैं, जैसे सीएम पद से हटते हैं इनका घर गंगाजल से धुलवा दिया जाता है, वहीं से इनका अब आप इनका तो स्टेटमेंट देखिए जब एज ए मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इनके ऊपर बीती वैसे परिवर्तन हुआ। लेकिन ये कह लें कि अभी भी वो अगर अखिलेश यादव जी कहते इतना बड़ा भेदभाव हुआ, उसके बाद वो एक तरह समझ लीजिए रोने लगे, बताने लगे लोगों को मेरे साथ इतना बड़ा भेदभाव हुआ। उसके बाद भी जानकारी में आ रहा है कि वो अपने वहाँ पर अपने पैतृक आवास के पास में एक महाकाल का मंदिर बनवा रहे हैं। लेकिन देखिए ये नेतागिरी है भैया, इस पे हम ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं है, उनका विजन है वो